गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका चैप्टर चल रहा था द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन। इसका हम आज आपको एक्सप्लेन बता रहे हैं। एक्सप्लेन इन हिंदी। तो देखिए, एंड हु आर्ट दाउ सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर। इसमें वाल्ट व्हाइटमैन इस के पोइट हैं जिन्होंने कविता लिखी है और ये सारी वर्षा के ऊपर लिखी हुई है। तो इस पोयम में कवि ये पूछ रहा है प्रकृति से कि तुम कौन हो। एंड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर। कवि कहता है कि मैंने वर्षा से, धीमे धीमे गिरती हुई वर्षा से पूछा कि तुम कौन हो। विच स्टैंड टू टेल गेव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब इसमें आपको ये बता रहा है कवि कह रहा है मैं भूमि और अगाध समुद्र से शाश्वत रूप से उत्पन्न होती रहती हूँ और मुझे वर्षा की आवाज़ ने कहा और मुझे स्पर्श नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्षा जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अपना समुद्र से जल उठेगा और धीरे धीरे फिर ऊपर चला जाएगा। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ ने कहा। एटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same। अब आगे कवि कहता है कि मैं आकाश की ओर जाती हूँ, मेरी रचना का कोई निश्चित रूप नहीं है, मैं पूरी तरह बदल जाती हूँ और फिर भी वैसी ही रहती हूँ। यानी वर्षा बार बार वो जल का परिवर्तन होता रहता है और एट लास्ट सेम फिर भी वो की वही दिखाई देती है। I descend to lave the drought atomies, dust layer of the globe, and all that in them without me were seeds only latent upborn। अब आगे कभी हमें बताता है कि मैं भूमि की परत, मिट्टी के छोटे छोटे कणों और सूखी स्थितियों को नहलाने के लिए आकाश से पृथ्वी पर बरसती हूँ और उनमें छिपे बीज जिनका मेरी अनुपस्थिति में जन्म नहीं हुआ था
उनको नहलाती हूँ और अनंत काल तक दिन और रात में अपने स्रोत को वापस जीवन देती हूँ। अर्थात जब वर्षा होती है तो जो पृथ्वी में मिट्टी की परत में जो हमारे बीज जमे पड़े हुए हैं वे जमाते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट I give back life to my own origin and make pure and beautify it। आगे कभी ये बताता है दिन और रात यानी अनंत काल तक मैं अपने स्रोत को वापस जीवन देती हूँ और उसको पवित्र करती हूँ और सुंदर बनाती हूँ। उससे आगे ये बताता है कवि, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रॉक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न। क्योंकि गीत जो अपने जन्म स्थान से निकलता है उपलब्धि प्राप्त करने के बाद घूमता हुआ, चाहे किसी ने उसको सुना हो या ना सुना, जैसी उससे आशा की जाती है प्रेम सहित लौट आता है। अर्थात जो भी अब जिस प्रकार से कवि ने यहाँ पे देखो तुलना करी है, वर्षा की तुलना करी है गीत से। कोई गीत गाता है और उसको सुनने वाला कोई सुने या ना सुने, लेकिन गाने लौट कर वो गाने वाले के पास ही आ जाता है। उसी प्रकार से वर्षा का आनंद कोई ले या ना ले, लेकिन वो वापस समुद्र में ही पहुंच जाती है। समुद्र से उसका उद्गम होता है और समुद्र में ही वो पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से कवि ने एक निर्जीव वस्तु की तुलना की है आपस में। थैंक यू सो मच। आपका एक चैप्टर पोयम कंप्लीट होगी। हैप्पी नाइट डे।